हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर करे थे बेसिक पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले वो टॉपिक कवर करने बहुत जरूरी थे, क्लियरिटी करनी बहुत जरूरी थी, देन ही हमें इस टॉपिक की क्लियरिटी होगी। लेट्स स्टार्ट। आज हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या? What is the meaning of constitution? A constitution means a document. It is a document, एक दस्तावेज। कैसा दस्तावेज? जिसकी having a special legal sanctity। अब इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा संवैधानिक दस्तावेज जिसकी एक विशेष वैल्यू है। लीगल सेंटिटी मतलब कोई एक पवित्रता, एक विशेष संवैधानिक वैल्यू है, पवित्र सेंटिटी है। और नेक्स्ट क्या है कि ऐसा डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट, क्या करता है, क्या सेट आउट करता है? फ्रेमवर्क। किसका फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या थे, हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे। अगर आपने क्लियर करने हो तो वहां से देख सकते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज, क्या आपने पढ़ा था? जुडिशरी। जुडिशरी इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट लेजिस्लेचर। देन नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव। These three are the organs of government. अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जो हमें बताता है कि हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये जो तीन हमारे अंग हैं गवर्नमेंट के, इनका मुख्य कार्य फ्रेमवर्क क्या है, कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट को हमें पढ़ना है, जिसे कि बोला जाता है संवैधानिक दस्तावेज। इसके अंदर हमें इनके कार्यों की जानकारी हमें इस डॉक्यूमेंट में मिलेगी। दैट इज एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, मीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब लाइक हम इसको इन डिटेल ऐसे समझेंगे कि जुडिशरी में जैसे सबसे पहले इसका जुडिशरी में क्या होगा, सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट होगा, देन उसके अंडर स्टेट्स में हाई कोर्ट होंगे, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब ये एक बेसिकली जुडिशरी का फ्रेमवर्क होगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन डिफरेंट हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, देन उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। These are the framework of the judiciary. Next, ऐसे ही हम लेजिस्लेचर का फ्रेमवर्क देख सकते हैं, इसके अंदर बताया हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर का फ्रेमवर्क क्या होगा? लाइक सब इसमें है हमारे पास पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर आगे लोकसभा, राज्यसभा। जैसे पार्लियामेंट का फ्रेमवर्क लाइक इसके अंदर हो गया लोकसभा, राज्यसभा। इसको प्रेसिडेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये हो गया हमारा लेजिस्लेचर का फ्रेमवर्क। अब इसका मुख्य कार्य ऐसे जानने के लिए हमें कौन सा दस्तावेज मंगाएगा? नेक्स्ट इज हमारा, हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का फ्रेमवर्क कैसा होगा, उसमें कौन कौन होंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। देन दीज आर द, हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव का फ्रेमवर्क। प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये होंगे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के मुख्य फ्रेम। अब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें इन
ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का, कि अगर हमें जानना है कि इनका फ्रेमवर्क कैसे सेट आउट है, उसको जानने के लिए हमें कौन सा दस्तावेज देखना होगा? एक संवैधानिक दस्तावेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सेक्रेटरी। नेक्स्ट, अब हमने फ्रेमवर्क तो जान लिया, इसके बाद हम देखेंगे द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके मुख्य ये कैसे कार्य करेगा? फ्रेमवर्क सेट आउट हो गया, देन अब ये कार्य कैसे करेगा, न्याय कैसे होगा, कौन न्याय करेगा? अब ये हमें बताएंगे प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें ये डिफाइन होगा कि कौन, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कैसे कार्य करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे कार्य करेगा। अब ये इसको जानने के लिए हमें ये डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। That's why it defines a document which set out the framework and the principal functions of the organs of government. And next, third part is, एक चीज और ये बताता है, Constitution means a document which have a special legal sanctity and declares the principle which governing the operations of the organs of government. Governing the operations of the organs of government. अब ये क्या बताता है कि ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं which governing the operations of the organs of the government, कि इनका मुख्य कार्य क्या होगा, ये किस बेस को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। लाइक हम कह सकते हैं कि जुडिशरी है, जुडिशरी की एक अपनी इंडिपेंडेंस होगी, लेजिस्लेचर है उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंस होगी, एग्जीक्यूटिव की अपनी इंडिपेंडेंस, ये एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एंड लेजिस्लेचर will be the responsible for the people of India. Council of Ministers will be responsible for the Parliament, Lok Sabha. तो ये हमें एक फ्रेमवर्क सेट आउट करता है, उसके प्रिंसिपल फंक्शंस बताता है, मुख्य कार्य बताता है, और which also governing the operations of the organs of government. कैसे ये ऑपरेट करेगा, जो सरकार के मुख्य अंग हैं, ये कैसे इनका अपनी फील्ड में कार्य करेंगे, ये एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे और ये अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। अब ये चीजें जो है, ये सारा ये डॉक्यूमेंट हमें बताता है। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, which means a document having a special legal sanctity which set out the framework and the principal functions of the government, and नंबर थर्ड, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है, and declare the principles governing the operations of the organs of government. सारी कहानी organs of government के ऊपर घूमती है। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट बताता है इसके फ्रेमवर्क्स के बारे में, प्रिंसिपल फंक्शंस के बारे में, देन एंड डिक्लेयर करता है प्रिंसिपल्स विच गवर्निंग द ऑपरेशंस, इनके कार्य कैसे होंगे, कैसे कार्य करेंगे। तो ये जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक डॉक्यूमेंट, इसकी मीनिंग का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि क्या है। Here we start constitutional law. अभी आपने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि। अभी इसमें बहुत बिग डिफरेंस नहीं है, इसमें हम जानेंगे अभी। इसमें क्या है, द रूल्स, इसमें 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज लीगल रूल्स, सेकेंड इज यूजेस। अब लीगल रूल्स क्या कहते हैं? In the strict sense, these are enacted rules. Enacted rules का मतलब है these are written rules which are written in the constitution. Like in the constitution there is from article 1 to last article. These rules are written, these articles are written. And other is usages which are not
अनेक्टेड, इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशंस। इसका मतलब है कुछ प्रथाएं हैं, कुछ रूढ़ियां हैं, कुछ कस्टम्स हैं विच आर नॉट अनेक्टेड। ये रिटर्न नहीं है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको एज इट इज फॉलो करते आ रहे हैं। और दीज आर बाइंडिंग टू ऑल, दीज आर बाइंडिंग टू ऑल दीज रूल्स। कुछ कस्टम्स हैं जो फॉलो करनी ही पड़ती हैं, स्टिल दे आर नॉट enacted, not written. उसी these are legally conventions. Like जैसे कि हम बात करें, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है that is written constitution. And on the other hand, Indian constitution is written constitution. On the other hand, UK constitution, अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, that is unwritten. Unwritten constitution. These constitution is fully based on the usages. वो ये अलिखित है, कोई भी enacted rule नहीं है. These are based on unenacted rules. तो यहाँ पे जो वो फॉलो करते आ रहे हैं वो पुरानी प्रथाएं रूढ़ियां ही फॉलो करते आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो चलते आ रहे हैं. बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज enacted rules, but these also have some usages. Like we can take the example of अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने हैं तो आप 2 टाइम ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो. यू कैन बी इलेक्टेड only 2 times, but not more than that. There is rule, there is legally a rule कि you can re-elect again. But प्रथा यही है कि आपको 2 times ही इलेक्ट कर सकते हो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. तो देयर आर आल्सो many more customs in the Indian Constitution's uses, but you need not to go in deep. तो ये तो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वेयर वी सी 2 components: legal rules, which are enacted rules, written rules, and second is usages, which are not written, which these are only based on the customs. Prathaएं are called conventions, and these customs are binding to all. These customs are accepted as binding by all. Here we saw constitutional law. तो ये तो हमारा था what is meaning of constitutional and constitutional law. ये पूरी तरह से प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया है. आई होप कि आपको वो अंडरस्टैंड हुआ होगा, और आप अधिक जानकारी के लिए कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू.